चलिए, अब आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पीएच स्केल। हम लोग ने एक टॉपिक पढ़ा था स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या स्ट्रेंथ ऑफ बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या बेस है या वीक है? इसके लिए कोई हमें एक स्केल बनाना होगा। जैसे अगर हमें ये पता करना हो कि किसी क्लास में कौन सा स्टूडेंट लगातार स्टडी कर रहा है, कौन सा स्टूडेंट है जो घर में नहीं पढ़ रहा है, तो इसको अगर हमें चेक करना है तो हम लोग क्या करते हैं स्कूल में या कोचिंग में, हम लोग क्या करते हैं कि थोड़े थोड़े टाइम पे आपका एक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। तो टेस्ट में क्या होता है कि आपके मार्क्स जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि आप कितना पढ़ रहे हैं। जिसके अच्छे मार्क्स हैं वो यस रिफ्लेक्ट करता है कि घर पे पढ़ रहे हैं, जिसके नहीं मार्क्स हैं इसका मतलब नहीं पढ़ रहे हैं। यही तो मतलब हुआ। यस तो हमने क्या किया, मान लीजिए कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रख दिया 10 नंबर के। तो उस 10 नंबर में जो जितना स्कोर करेगा, मान लो किसी ने 8 स्कोर किया और किसी ने 6 स्कोर किया और किसी ने मान लो 0 किया, तो हम समझ जाएंगे कि भाई 8 वाला सबसे ज्यादा पढ़ रहा है, 6 वाला पढ़ रहा है लेकिन 8 वाले से कम पढ़ रहा है, यस और 0 वाला जो वो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है। तो हमने एक स्केल बनाया ना कि उस स्केल पे जो हायर है हम समझ जाएंगे वो ज्यादा पढ़ रहा है, जो कम पे है हम समझ जाएंगे नहीं पढ़ रहा है। ऐसे ही कोई सॉल्यूशन है एसिड का, वो स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन है या वीक एसिड का सॉल्यूशन है, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन है तो कितना स्ट्रॉन्ग है, अगर वीक एसिड है तो कितना वीक है। इन सब को रिकॉर्ड करने के लिए हमने एक स्केल बनाई है विच इज नोन एज पीएच स्केल। ये एक स्केल है, जैसे आप अपनी जो स्केल नॉर्मल यूज करते हैं लाइन खींचने के लिए, उसमें आप देखो मार्किंग होती है 1 2 3 4 15 तक। यस ऐसे ही एक स्केल है जिसमें किसी सॉल्यूशन के एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर को इस स्केल पर हम लोग डिनोट करते हैं। आपके यस सिलेबस जनरली जो ये स्केल है वो 0 से 14 के बीच में ये स्केल है। इसमें एक इंटरमीडिएट पॉइंट है 7, पीएच 7। तो जो सॉल्यूशन न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं, मतलब नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, उनका पीएच हम 7 एज्यूम करते हैं, 7 माना जाता है, या उसको 7 वैल्यू दे दी हमने। 7 से कम इस पीएच स्केल पे 7 से कम जिसका भी पीएच होगा उस सॉल्यूशन को एसिडिक हम लोग कहेंगे। पीएच स्केल पे किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच स्केल पे वैल्यू 7 से कम होगा। मान लीजिए किसी का कोई सॉल्यूशन है और आपसे कोई कहता है कि इस सॉल्यूशन का पीएच 6 है। पीएच एक स्केल है बेसिकली, जिस स्केल पे आप सॉल्यूशन के एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। तो अगर किसी ने आपसे कहा 7 से कम पीएच है इस सॉल्यूशन का, तो अब अपने आप समझ जाओगे कि ये सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है, क्योंकि पीएच स्केल पे किसी एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच ऑलवेज 7 से कम होता है। 7 से हायर जो पीएच है, 7 से ज्यादा जो पीएच है वो किसी बेसिक सॉल्यूशन का होता है। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच, आप मान लीजिए मार्केट से कोई चीज परचेज करके लाते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग हैंड सैनिटाइजर ला रहे हैं, तो हैंड सैनिटाइजर में आपसे बार बार कहा जाता है कि 70% एल्कोहल होना चाहिए। तो जब आप कोई सैनिटाइजर खरीदते हैं तो उसमें देखते हैं कि उसमें उसके कंटेंट्स क्या क्या, एल्कोहल कितना है। ऐसे कोई चीज आप मार्केट से खरीद लाते हैं, कोई सॉल्यूशन लेकर आते हैं, तो अगर आप उसको उसके कंटेंट्स देखेंगे या उसका पीएच वैल्यू देखेंगे, तो उसके पीएच वैल्यू को देखकर आप समझ जाएंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक। आप कोई टूथपेस्ट परचेज करके लाइएगा तो आप देखिएगा उसमें उसका पीएच लिखा होगा कि इसका पीएच कितना है।
तो उस पीएच वैल्यू से, पीएच एक स्केल है जिसकी वैल्यू फाइंड करके, जिसकी वैल्यू देखकर हम ये बता सकते हैं कि ये गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, और एसिडिक में भी कितना एसिडिक है। 7 से जितना कम होगा पीएच, आप समझ लो उतना आप एसिडिक होते जा रहे हैं। जैसे अगर किसी का पीएच 6 है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन हुआ क्योंकि 7 से कम है, और अगर किसी का पीएच 5 है तो भी वो एसिडिक हुआ, 4 है तो भी एसिडिक है, 3 है तो भी एसिडिक है, 2 है तो भी एसिडिक है, 1 है तो भी एसिडिक। 7 से कम मतलब एसिडिक। लेकिन इनमें जितना कम होगा आप समझ लो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता जा रहा है। जैसे पीएच 6 एसिडिक है बट वीक एसिड है, पीएच 5 पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पीएच 4 और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन है ये, पीएच 3 और ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन है, स्ट्रेंथ बढ़ गई उसकी, पीएच 2 हाईली एसिडिक सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया? यस सर। हमारे जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, लेमन, ऑरेंजेस, इवन कर्ड जो हम घर में दही यूज करते हैं, इन सब के अंदर एसिड है। लेमन में सिट्रिक एसिड है, ऑरेंजेस में सिट्रिक एसिड है, कर्ड में लैक्टिक एसिड है। ऑल दीज आर एसिडिक सब्सटेंसेस। तो क्या आप तो आराम से नहीं खाते हैं, आपको तो पता भी नहीं चलता ये एसिड है। क्या आप कार की बैटरी में जो एसिड पड़ा है उसे पी सकते हैं? नो सर। क्यों? बोथ आर एसिड्स। सब ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए ठीक है, यही बात समझ में आई ना, स्ट्रॉन्ग और वीक का डिफरेंस है ना। मतलब इवन जो सिट्रस फ्रूट्स है वो इतने वीक एसिड्स हैं उसके अंदर कि आप आराम से दिन भर खा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज क्या है, एसिड जरा सा आपकी स्किन पे गिर जाए तो एसिड बर्न हो जाएगा, आपको स्किन जल जाएगी आपकी, और वो एसिड आप खा पी रहे हो आराम से। डिफरेंस क्यों है ऐसा स्ट्रेंथ का, वीक एंड स्ट्रॉन्ग का? तो ये कैसे पता चलेगा? ये पीएच से पता चलेगा, पीएच वैल्यू। क्लियर हो गया? इसका मतलब कि जो कार की बैटरी में जो एसिड पड़ा है उसका पीएच वैल्यू बहुत कम है। ऑरेंजेस में और सिट्रस फ्रूट्स में जो पीएच वैल्यू है वो बहुत ज्यादा, 7 से कम है बट नियर अबाउट 7 होगा। क्लियर? यस सर। 6.98 है, 6.5 है, 6.4 है, ये भी तो 7 से कम है, लेकिन बहुत कम नहीं है। मतलब ये वीक एसिड जितना कम होता जाएगा पीएच, आप समझ लो आप उतना ज्यादा स्ट्रेंथ एसिड की बढ़ रही है। ऐसे ही जब आप 7 के आगे बढ़ोगे तो ये बेसिक सॉल्यूशन को डिनोट करता है। तो जितना आगे बढ़ोगे इसका मतलब उतना स्ट्रॉन्ग बेस होता जा रहा है। जैसे पीएच 7 से आगे बढ़े, पीएच 8 पे आए, कैसा सॉल्यूशन होगा सर? बेस। पीएच 9 पे आए सर सर वीक बेस। वीक बेस मतलब पहले से बेटर, उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर बेस। पीएच 10 पे पहुंचे सर, और स्ट्रॉन्ग बेस। 11 पे पहुंचे सर और कम। सर और स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना, 14 पे पहुंचे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो 7 से ज्यादा जो भी इस सॉल्यूशन का भी पीएच स्केल पे जिसकी वैल्यू 7 से ज्यादा है, इसका मतलब वो बेसिक है, और जितना ज्यादा है इसका मतलब उतना अच्छा बेस है वो। ऐसे पीएच स्केल पे 7 से कम जिसकी वैल्यू होगी उस स्केल पे वो एसिडिक, और जितनी कम होगी, मतलब आप ये समझ लो 7 पे न्यूट्रल है, ठीक है, 7 से इधर जितना जाओगे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और इधर जितना जाओगे बेसिक स्टेट बढ़ रहा है। सर तो ये जो 7 है सर, ये परमानेंट है कि हम लोग सिर्फ एज्यूम करते हैं सर 7? नहीं, ये जो 7 का क्राइटेरिया है ये 25 डिग्री सेल्सियस के लिए फिक्स है। 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको केल्विन स्केल पे 298 केल्विन कहते हैं हम लोग। यस सर। तो वहां पर 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस के लिए एक न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच 7, एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच लेस देन 7, और बेसिक सॉल्यूशन का पीएच
ग्रेटर देन 7 है। 298 केल्विन के लिए ये क्राइटेरिया है, 25 डिग्री सेल्सियस के लिए। अदर किसी हम टेम्परेचर पे अगर बात करेंगे, मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस पे हम, हमारे पास एक एसिडिक, एक बेसिक, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है और उनको गर्म करके उनका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पे उनको कर दिया हमने, 50 डिग्री सेल्सियस पे ये क्राइटेरिया बदल जाएगा। ठीक है, 25 डिग्री यस सेल्सियस से सर। कम या ज्यादा कोई और टेम्परेचर लेंगे तो ये हमारा क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। लेकिन एक बात क्लियर है कि जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होंगे उसका क्राइटेरिया बदल जाएगा। जैसे अभी न्यूट्रल का पीएच कितना है, 7। 25 डिग्री 7। सेल्सियस के लिए एक न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच 7 है, तो इससे कम जो होगा वो एसिडिक और इससे ज्यादा जो होगा वो बेसिक। बेसिक। जब आप बेस। 25 डिग्री सेल्सियस के अलावा किसी और टेम्परेचर पे बात करेंगे तो ये क्राइटेरिया, मान लीजिए ये क्राइटेरिया 6.5 हो गया, तो क्या होगा कि न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू बदल जाएगा। लेकिन ये चीज वहां पर भी होगी कि इससे कम एसिडिक और इससे ज्यादा बेसिक। लेकिन वो क्राइटेरिया जो न्यूट्रल का होगा वो मान लीजिए 7 की जगह 6.5 हो सकता है किसी और टेम्परेचर पे अदर देन 25 डिग्री सेल्सियस। समझ में आई बात? यस सर। हो Yes, सकता है sir. किसी और टेम्परेचर के लिए न्यूट्रल सॉल्यूशन के पीएच का डेटा 7.5, तो ये बदल सकता है। इसका मतलब 7.5 से कम पे अब ये एसिडिक होगा, 7.5 से ज्यादा पे ये बेस। न्यूट्रलिटी का जो क्राइटेरिया वो 7.5 हो सकता है किसी और टेम्परेचर पे। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस के लिए जो न्यूट्रलिटी का क्राइटेरिया है वो 7 है। Yes. तो आप 7 ही याद रखिएगा। ठीक है, यस। Yes, sir. अच्छा, अब जो ये जो पीएच स्केल है, क्लियर हो गया एसिडिक के लिए? यस सर। Yes. एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच कितना? सर 7। सर जितना कम हो सर। Yes, sir. बेसिक सॉल्यूशन का पीएच? तो 7 से ज्यादा सर सर। 7 से ज्यादा, हाई देन 7। और न्यूट्रल का? सर 7। सर 7 सर। और एसिडिक में जितना कम होगा, मतलब 0 है तो बहुत अच्छा एसिड है वो, 1 है थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम है एसिड में, 2 है थोड़ा सा वीक एसिड हो गया, 3 है थोड़ा और वीक हो गया, 4 है और वीक हो गया। बात समझ में आ रही है? यस। 7 से आप जितना 0 की तरफ बढ़ेंगे उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता जा रहा है। बेस के केस में क्या है, 7 से ऊपर जितना बढ़ोगे उतना वो बेस स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। 8 वाला बेस उससे स्ट्रॉन्ग pH 9 वाला बेस। ठीक है, तो pH इज ए स्केल used to denote strength of an acid or a base. How an acid or a base is strong, कितना वो स्ट्रॉन्ग है ना? ये कैसे पता चलेगा? इसको हम pH स्केल से डिफाइन करते हैं। Yes, sir. ये एक स्केल है। अब बेसिक सॉल्यूशन का pH क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए एक डायग्राम है, 7 पे न्यूट्रल है, 7 से कम एसिडिक है। एसिडिक नेचर इंक्रीजेस जैसे जितना 7 से कम जाएंगे, और 7 से ऊपर जितना बढ़ेंगे बेसिक नेचर इंक्रीजिंग। ठीक है, यस। ये जो pH वर्ड है ये एक जर्मन वर्ड है जिसको लिया गया पोटेंज से। पोटेंज डिहाइड्रोजन इसका पूरा मतलब नाम है, और इस पोटेंज का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो pH इज जर्मन वर्ड पोटेंज से लिया गया है। P स्टैंड फॉर पोटेंज, इसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड पॉइंट, pH ऑलवेज कोई होल नंबर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। pH फ्रैक्शनल वैल्यू भी में भी हो सकता है, जैसे किसी का pH 4.5 भी हो सकता है, 4.6 भी हो सकता है, 6.5 भी हो सकता है। कोई इसके लिए ये नहीं कि इंटीजर नंबर में ही होगा pH। ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू भी pH का होता है, लेकिन क्राइटेरिया वही कि 7 से कम होगा तो एसिड, 7 से ऊपर होगा तो बेस। बेस। और इवन जो ये क्राइटेरिया है ये 25 डिग्री सेल्सियस। और एक बात और समझिए, 0 से 14 का कोई स्केल नहीं है, 0 से कम भी हो सकता है pH और 14 से
ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा 14 को भी क्रॉस कर सकता है, वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। और जीरो से भी जब नीचे आ जाएगा, यानी जब नेगेटिव पहुंच जाएगा पीएच किसी का, यस सर। तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, जीरो से जब नीचे आया तो। और 14 क्रॉस कर गया तो समझो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये कोई क्राइटेरिया है नहीं 0 से 14, लेकिन आपके सिलेबस में, यानी जब तक आप लोअर क्लासेस में, तब तक 0 to 14 आपके लिए क्राइटेरिया है। ठीक है। यस यस नेक्स्ट पॉइंट, ये जो 7 का क्राइटेरिया है, 7 पे हम डिवाइड कर दे रहे हैं कि 7 से कम पे एसिड, 7 से ज्यादा पे बेस। ये 7 का जो मिड पॉइंट है, ये 25 डिग्री सेल्सियस के लिए है। At any other temperature other than 298 Kelvin or 25 degree Celsius, this criteria for neutral solution will be different. ठीक है ना। 25 डिग्री सेल्सियस के अलावा किसी और यस टेम्परेचर पे बात करेंगे तो हो सकता है न्यूट्रलिटी की कंडीशन 6.5 pH पे ही हो। ठीक है, यस ये pH का मतलब। यस सर चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर एक डिस्कस करेंगे। यस यस ठीक है, आज pH को जरा पढ़ लीजिएगा आप लोग। यस। यस ओके, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर वेलकम।